पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट टी की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा W.S. गॉसेट ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा प्रायिकता की सीमा कितनी होती है, तो 0 से 1 होती है। प्रायिकता की सीमा 0 से 1 होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है काई स्क्वायर टेस्ट सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो कार्ल पियर्सन ने 1990 में। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है यदि पी बी बराबर 0 तो पी बटे ए बी बराबर कितना होगा, तो अपरिभाषित होगा। इसका उत्तर होगा अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का सूत्र क्या होता है, तो इसका उत्तर है एक्स स्क्वायर बराबर एन सिग्मा बटे आई एन सिग्मा आई बराबर आई क्यू आई माइनस ई आई का स्क्वायर बटे ई आई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है स्टूडेंट टी टेस्ट कब सामने आया, तो 1908 में। इसका उत्तर होगा 1908 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है W.S. गॉसेट ने टी टेस्ट कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया, तो बायोमेट्रिक में 1908 में प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा काई स्क्वायर टेस्ट के लिए न्यूनतम प्रतिदर्श आकार कितना होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 50। हमारा 10 है क्षेत्र परीक्षण में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला डिजाइन कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्रोबेबिलिटी शब्द किससे लिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। प्रोबेबिलिटी शब्द प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा येटस काई स्क्वायर टेस्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है येटस करेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कुकुदता की माप क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा बीटा और वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कुर्टोटिस शब्द किसने दिया था, तो कार्ल पियर्सन ने 1906 में दिया था। कुर्टोटिस शब्द कार्ल पियर्सन ने 1906 में दिया था। प्रायिकता का विज्ञान है, निर्णय का विज्ञान है। प्रायिकता निर्णय का विज्ञान है, इसका उत्तर होगा निर्णय। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है सहसंबंध गुणांक की सीमा होती है, तो -1 से +1 होती है, से +1। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है टी टेस्ट प्रयोग करने के लिए कितना प्रतिदर्श आकार होना चाहिए, तो 30 से कम होना चाहिए, इसका उत्तर होगा 30 से कम। क्वेश्चन नंबर 18 है मानक त्रुटि ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो मानक विचलन n होता है, इसका उत्तर होगा मानक विचलन। संचयी बारंबारता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो त्वरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर होगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा केंद्रीय प्रवृत्त की मापों में कौन सी माप सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, तो समांतर माध्य, इसका उत्तर होगा समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है यदि माध्यिका का बहुलक समान हो तो स्क्रूनेस कितना होगा, तो इसका उत्तर होगा 0। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है वर्गों एवं बारंबारताओं के क्रमबद्ध विन्यास को क्या कहते हैं, तो बारंबारता बंटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है समष्टि के उन चुने हुए व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं जिनके द्वारा हमको यथोचित विश्वस्तता तथा श्रेष्ठ तथ्यता के साथ समष्टि की सूचनाएं प्राप्त होने की आशा होती है, तो इसका उत्तर होगा प्रतिदर्श मतलब सैंपल। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है एनोवा तकनीक किसने विकसित की थी, तो R.A. फिशर ने विकसित की थी, इसका उत्तर होगा R.A. फिशर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है आंकड़े प्रतिदर्श के लिए माध्य क्या कहलाता है, तो औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है प्रसरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा मानक विचलन बटे माध्य विचलन गुणे 100। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है सामान्यीकरण माध्य क्या कहलाता है, तो पावन माध्य या होल्डर माध्य कहलाता है, इसका उत्तर होगा पावन माध्य या होल्डर माध्य। समाश्रयण शब्द किसने दिया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने, इसका उत्तर होगा फ्रांसिस गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 29 है जीवित सांख्यिकी के पिता हैं कैप्टन जॉन ग्रांट, इसका उत्तर होगा कैप्टन जॉन ग्रांट जीवित सांख्यिकी के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है आयत चित्र किसने उत्पन्न किया था, तो कार्ल पियर्सन ने 1895 में। आयत चित्र कार्ल पियर्सन ने 1895 में उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है आयत चित्र शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया, तो इसका उत्तर होगा ग्रीक अक्षर हिस्टोस से, ग्रीक अक्षर हिस्टोस से। क्वेश्चन नंबर 32 है गणितीय प्रायिकता किसने परिभाषित की थी, तो इसका उत्तर होगा वान माइसेज ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है समाश्रयण विश्लेषण किसके लिए सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो भविष्यवाणी हेतु अधिक प्रयोग की होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है यदि घटना ए और बी स्वतंत्र है तो संयुक्त प्रायिकता क्या होगी, तो पी और बी बराबर पी ए और बी बराबर पी ए गुणे पी बी, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है प्रसरण के विश्लेषण में किस टेस्ट की प्रमुख भूमिका
है, तो इसका उत्तर होगा एफ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, काई स्क्वायर टेस्ट की सीमा कितनी होती है? 0 से अनंत तक, 0 से इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, मानक विचलन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कार्ल पियर्सन ने 1894 में दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, शून्य परिकल्पना शब्द किसने दिया था? तो रोनाल्ड फिशर ने दिया था। इसका उत्तर होगा रोनाल्ड फिशर। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, एकांतर परिकल्पना क्या कहलाती है? अनुसंधान परिकल्पना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, एकांतर परिकल्पना को परीक्षण में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर होगा जे नेमैन और एगोन पियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, सांख्यिकी निष्कर्ष का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स एस पियर्स ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, कुल योग को पूर्ण संख्या की मात्रा से भाग देने को क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, समासरण गुणांक की सीमा कितनी होती है? तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब अनंत से अनंत तक। से प्रासामान्य वितरण नाम किसने दिया था? तो पियर्स, गाल्टन और लेकिक्स ने 1875 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, प्रासामान्य वितरण को क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा त्रुटि का नियम, गॉसियन का नियम या लाप्लास का दूसरा नियम। इसका उत्तर होगा त्रुटि का नियम, गॉसियन का नियम या लाप्लास का दूसरा नियम। यदि हमारी वीडियो मानक विचलन किसकी माप के लिए अधिकतर प्रयोग होता है? तो ये प्रसरण की माप के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लास ने प्रासामान्य बंटन किसमें प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग की त्रुटि का आकलन एवं विश्लेषण में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट स्क्वायर की संपूर्ण महत्वपूर्ण विधि की उत्पत्ति किसने की थी? तो किसने की थी? लीजेंड्रे ने की थी, सन 1805 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अभिकल्पना के मूल सिद्धांत कौन से हैं? तो इसके मूल सिद्धांत जो हैं, पुनः प्रयोग है, नंबर 1 पुनः प्रयोग है, नंबर 2 है यादृच्छिकरण है, नंबर 3 है स्थानीय नियंत्रण है। तो ये होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, समांतर माध्य हरात्मक माध्य व गुणात्मक माध्य के बीच कैसा संबंध है? तो इसमें कौन सा संबंध है? समांतर माध्य जो है, तो इसका है उत्तर होगा समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल गुणात्मक माध्य ग्रेटर देन इक्वल हरात्मक माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिकल्पना में भूमि का उर्वरता ढाल 2 दिशाओं में होता है? तो ये किस में होता है? लैटिन वर्ग अभिकल्पना में, LSD में होता है। तो ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपद वितरण का मानक विचलन क्या है? तो द्विपद का जो मानक विचलन होगा √ NP क्यों होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है, RBD में उपचारों की संख्या 10 तथा प्रत्युच्चारों की संख्या 4 है, तो त्रुटि की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 27 बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटे ब्रैकेट में 10-1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा इसमें, और इंटू ब्रैकेट 4-1 ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो इसको हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रासामान्य वितरण का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अब्राहम डी मोबरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद वितरण का माध्य कितना होगा? तो द्विपद वितरण का माध्य जो है NP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सर्वप्रथम SD पॉइजन ने 1837 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद वितरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जेम्स बर्नौली ने 1700 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1700 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F टेस्ट किसने दिया था? तो F टेस्ट जो है किसने दिया था? तो F टेस्ट जॉर्ज W स्नोडकोर तथा सर रोनाल्ड ए फिशर के सम्मान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य का व्युत्क्रम कौन सा माध्य होता है? तो समांतर माध्य का व्युत्क्रम जो होता है हरात्मक माध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी टेस्ट क्या है? तो ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्टोसिस
शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कुर्टोसिस शब्द जो है ग्रीक शब्द कुर्टोस या कुर्टोसस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वितरण में माध्य माध्यिका और बहुलक समान होता है? तो प्रासामान्य वितरण में ये सब समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कभी कभी किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो नाम कौन सा है? पॉइजनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्रांतिक क्षेत्र जो होता है बहिष्कार का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्क या प्रतिबंधी प्रायिकता बराबर होती है? तो ये जो होती है P ब्रैकेट में P0 B अपॉन P ब्रैकेट में B के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 निष्पक्ष पासे एक बार उछालने पर कम से कम 1/6 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 91/216 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पासे उछाले जाते हैं तो प्रत्येक पर एक जैसी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/216 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसमें काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल डिजाइन का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो जॉहन बनेट तथा लार्विस तथा जोसेफ हेनरी गिलर्ट 19वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को गोलमोगोरोव और स्मिर्नोव टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतया यादृच्छिक डिजाइन का प्रयोग किन परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसमें जो होता है जब प्रयोगात्मक इकाई समरूप हो तब होगा। छोटे प्रयोगों के लिए जैसे प्रयोगशाला वाले प्रयोग, और जब कुछ प्रयोगात्मक इकाइयाँ नष्ट हो जाएं तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारात्मक औसत शब्द प्रायः किसके लिए प्रयोग होता है? तो भारात्मक माध्य के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? भारात्मक माध्य के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी टेस्ट किसने दिया था? तो टी टेस्ट WS गोसेट ने दिया था। स्टूडेंट पेन के नाम का था और स्टूडेंट उनके पेन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि माध्य बराबर 25 बहुलक बराबर 25 तो माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका भी 25 ही होगी। कितनी होगी? 25 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक सहसंबंध गुणांक की सीमा कितनी होती है? तो आंशिक सहसंबंध गुणांक की सीमा जो होती है -1 से +1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक विचलन 5 तथा समांतर माध्य 10 है। यदि प्रत्येक पद में 5 से गुणा कर दिया जाए तो प्रसरण होगा 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक खेत में उर्वरता ढलान ज्ञात दिशा में है तब कौन सा डिजाइन प्रयोग करना चाहिए? तो लैटिक वर्ग अभिकल्पना प्रयोग करना चाहिए।